सो हाय फ्रेंड, जय हिंद। आपका स्वागत है आज के करंट अफेयर्स में। तो फ्रेंड्स, हमने जो भी वीक में करंट अफेयर्स देखे हैं तो हम आज उसका रिवीजन देखेंगे। तो उससे पहले हम आज का मोटिवेशन देखते हैं। तो आज का मोटिवेशन है, हर सपना पूरा हो सकता है, बस संघर्ष करने का जज्बा होना चाहिए। सो फ्रेंड्स, सपने तो बहुत सारे देखते हैं लेकिन संघर्ष हम नहीं करते, सिर्फ सपने ही देखते। इसलिए आप सपने भी देखो और संघर्ष का जज्बा भी रखो। तो जो रिवीजन में करंट अफेयर्स है उसका पहला प्रश्न है, किसने यमुना पर आज़ादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम की अध्यक्षता की है? तो यमुना पर आज़ादी के अमृत महोत्सव की अध्यक्षता की है गजेंद्र शेखावत ने। और हाँ, जो गजेंद्र शेखावत है वह केंद्रीय जल शक्ति मंत्री है। उन्हें इस मौके पर भी ऐसे सदस्यों ने गार्ड ऑफ ऑनर पुरस्कार दिया है। तो फ्रेंड्स, हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ महंगाई रिकॉर्ड 10% के पार पहुंची है? तो जो 10% के पार रिकॉर्ड महंगाई का पहुंचा है वह ब्रिटेन में पहुंचा है। और यह महंगाई बढ़ने की वजह है कि रूस की प्राकृतिक गैस की आपूर्ति पर रोक रखा है, इसलिए यह महंगाई 10% के पार पहुंची है। तो हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय सेना को किसने एंटी पर्सनल माइन निपुण सौंपी है? तो राजनाथ सिंह है, उन्होंने भारतीय सेना को एंटी पर्सनल माइन निपुण सौंपी है। सो फ्रेंड्स, यह सैनिक की ऑपरेशनल कैपेसिटी है, उन्हें बढ़ाने के लिए यह एंटी पर्सनल माइंस सौंपी है, यानी सैनिक दुश्मनों पर जल्दी और तेज़ी से हमला कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, हमारा अगला प्रश्न है, भारत में मास्टर कार्ड के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में कौन शामिल नहीं है? तो जो भारत के मास्टर कार्ड के एम्बेसडर है उनमें पीयूष सिंधु शामिल नहीं है। तो हमारा अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को विकसित बनाने के लिए किस वर्ष तक पंचप्रण लक्ष्य हासिल करने की घोषणा की है? तो जो नरेंद्र मोदी है उन्होंने विकास भारत बनाने के लिए पंचप्रण जो हासिल किए वह लक्ष्य हासिल करने के लिए 2047 की घोषणा की है। और जो पंचप्रण लिए हैं 5, तो हम वह देखते हैं कि कौन कौन से पंचप्रण लिए हैं। पहला पंचप्रण है विकसित भारत का लक्ष्य। दूसरा प्रण है गुलामी के हर अंश से मुक्ति। तीसरा प्रण है अपनी विरासत पर गर्व करना। चौथा प्रण है एकता और एकजुटता। और हाँ, पांचवा जो प्रण है वह है नागरिकों में कर्तव्य की भावना का होना। तो फ्रेंड्स, जो हम अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की पहली पानी के अंदर मेट्रो ट्रेन किस शहर से शुरू हो जाएगी? तो जो कोलकाता पश्चिम बंगाल है वहाँ भारत की पहली पानी के अंदर मेट्रो ट्रेन शुरू हो जाएगी। और जो यह मेट्रो ट्रेन है वह हुगली नदी के नीचे बनाई सुरंग से होकर निकलेगी। तो हमारा अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्कूलों में बच्चों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए डेटॉल स्कूल कार्यक्रम की योजना किस राज्य में शुरू की है? तो यह जो योजना है स्कूल कार्यक्रम की डेटॉल की, तो यह है उत्तराखंड में। और यह इसका उद्देश्य है कि बच्चों में स्वच्छता के प्रति दैनिक व्यवहार में परिवर्तन आए। सो फ्रेंड्स, हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय वायुसेना और किस देश की वायुसेना के बीच पहला द्विपक्षीय युद्धाभ्यास उड़ान शक्ति 2022 आयोजित किया जाएगा? तो भारतीय वायुसेना और मलेशिया देश के बीच पहला द्विपक्षीय युद्धाभ्यास उड़ान शक्ति 2022 आयोजित किया जाएगा। सो फ्रेंड्स, हमारा अगला प्रश्न है, ब्रिटेन के किस भारतीय सांसद और भारतीय स्वतंत्रता सेनानी के लंदन में बने घर को ब्लू बैंक सम्मान दिया गया है? तो ब्रिटेन के दादा भाई नौरोजी है, जो भारतीय सांसद और भारतीय स्वतंत्रता सेनानी है, उन्हें उनके लंदन के घर को ब्लू बैंक सम्मान दिया गया है। लंदन का ब्लू बैंक जो सम्मान है वह सर्वोच्च सम्मान है जो घरों को ही दिया जाता है। जो दादा भाई नौरोजी है वह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रतिष्ठित सदस्य रहे और ब्रिटेन के पहले भारतीय सांसद भी रहे हैं। सो फ्रेंड्स, हमारा अगला प्रश्न है, नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट के प्रतिबंधक निदेशक कौन बने हैं? तो नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट के प्रतिबंधक निदेशक राजकिरण रॉय बने हैं। भारत में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के सभी क्षेत्रों को सक्षम और सशक्त बनाने के लिए मंच का शुभारंभ किसने किया है? तो भारत में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के सभी क्षेत्रों को सक्षम और सशक्त बनाने के लिए मंच का शुभारंभ भारतीय प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कार्यालय ने किया है।
वरिष्ठ नागरिक दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 अगस्त को वरिष्ठ नागरिक दिवस मनाया जाता है। यह जो वरिष्ठ नागरिक दिवस है यह इसलिए मनाया जाता है जो वयस्क यानी वृद्ध नागरिक है उनके सम्मान में यह दिन मनाया जाता है। तो अगला प्रश्न है, कृषि क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाने के लिए खेती में ब्लॉकचेन तकनीक पेश करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो कृषि क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाने के लिए पहला राज्य झारखंड बना है। और हाँ, जो कि यह इसका उद्देश्य है कि किसानों को बीज विनियम योजना और अन्य योजनाओं के तहत प्राप्त बीजों की पारदर्शिता और प्रामाणिकता लाना इसका उद्देश्य है। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने भारत का पहला गोल्ड और सिल्वर फंड पेश किया है? तो जो भारत का पहला गोल्ड और सिल्वर फंड पेश किया है वह एडलवाइज म्यूचुअल फंड ने किया है। तो अगला प्रश्न है हमारा, विकलांग और आर्थिक रूप से असक्षम बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने के लिए किस राज्य सरकार ने विद्या रथ स्कूल ऑन व्हील परियोजना शुरू की है? तो जो विकलांग और आर्थिक रूप से असक्षम बच्चे हैं उनके प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने के लिए असम राज्य ने विद्या रथ स्कूल ऑन व्हील परियोजना शुरू की है। सो फ्रेंड, जो यह परियोजना है तो इस परियोजना में 10 महीने के लिए वंचित बच्चों को जो प्रारंभिक शिक्षा है वह देना, उसके बाद उसके बाद बच्चों को पारंपरिक शिक्षा की प्रणाली से जोड़ा जाएगा, यह इसका उद्देश्य है। तो हमारा अगला प्रश्न है, स्पाइस जेट को पछाड़कर भारत की दूसरी सबसे बड़ी घरेलू एयरलाइन कंपनी कौन सी बनी है? सो फ्रेंड्स, स्पाइस जेट को पछाड़कर भारत की दूसरी सबसे बड़ी घरेलू एयरलाइन कंपनी एयर इंडिगो बनी है। विस्तारा बनी है। सो फ्रेंड, जो स्पाइस जेट है वह पहली कंपनी है जो शीर्ष स्थान पर है, दूसरी है विस्तारा और जो तीसरी है वह है गो फर्स्ट। जो गो फर्स्ट है वह तीसरे स्थान पर कंपनी है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए एक्वा नामक ऐप को किसने लॉन्च किया है? तो भारतीय मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए पुरुषोत्तम रूपाला ने एक्वा नामक ऐप को लॉन्च किया है। और जो पुरुषोत्तम रूपाला है वह केंद्रीय मत्स्य पशुपालन और डेयरी मंत्री है। तो हम हमारा अगला प्रश्न देखते हैं, यूरोप में आयोजित यूईएफए महिला चैंपियनशिप लीग 2022 में खेलने वाली भारत की पहली फुटबॉल खिलाड़ी कौन बनी है? तो जो यूरोप में आयोजित थी यूईएफ महिला चैंपियनशिप लीग उसमें मनीषा कल्याण पहली फुटबॉल खिलाड़ी बनी है। और मनीषा कल्याण है वह 20 वर्षीय महिला फुटबॉल खिलाड़ी बनी है। उन्होंने इतिहास रचा दिया, वह चैंपियन लीग में खेलने वाली पहली महिला बन गई है। तो हमारा अगला प्रश्न है, आयोजित होने वाला 65 राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो जो 65वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन है वह कनाडा में आयोजित किया जाएगा। तो हमारा अगला प्रश्न है, मलयालम आदिवासी समुदाय के उपन्यासकार और केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता नारायण का निधन हो गया हाल ही में, तो वह किस राज्य से संबंधित थे? तो जो उपन्यास और केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता नारायण है वह केरल राज्य से संबंधित थे। तो फ्रेंड्स, हमारा अगला प्रश्न है, उच्च शैक्षणिक योग्यता को पारस्परिक मान्यता देने के लिए भारत और किस देश के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं? तो उच्च शैक्षणिक योग्यता को पारस्परिक मान्यता देने के लिए भारत और ब्रिटेन देश के बीच ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं। सो फ्रेंड, जो यह समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर करने से दोनों देशों के बीच छात्रों की जो छात्र हैं उनकी आवाजाही आसान होगी और मजबूत संस्थागत सहयोग विकसित करने में मदद मिलेगी। सो फ्रेंड्स, हमारा अगला प्रश्न है, द रेसिलिएंट एंटरप्रेन्योर नामक पुस्तक की लेखिका कौन बनी है? तो जो अभी हाल ही में बुक लॉन्च की गई है द रेसिलिएंट एंटरप्रेन्योर, तो वह धृति शाह ने जो धृति शाह है वह उसकी लेखिका है। तो हमारा अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंसानों को लेकर उड़ने वाले भारत के पहले मानव रहित ड्रोन का अनावरण किया है।
इस ड्रोन को किस कंपनी ने विकसित किया है? सो फ्रेंड्स, जो यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंसानों को लेकर उड़ने वाले भारत के पहले मानवरहित ड्रोन का अनावरण किया है, वह सागर डिफेंस इंजीनियरिंग मुंबई ने इसका अनावरण किया है। सो फ्रेंड, जो यह भारत के पहले मानवरहित ड्रोन वरुण है, वह जो मुंबई में स्थित है रक्षा स्टार्टअप सागर डिफेंस इंजीनियरिंग, वहाँ पर यह विकसित की गई है। तो अगला प्रश्न है, किस बैंक ने केरल के कोझिकोड में पहली महिला शाखा खोली है? तो जो HDFC बैंक है, वहाँ केरल के कोझिकोड में पहली महिला शाखा खोली गई है। और हाँ फ्रेंड्स, जो यह शाखा है वह ऐसी शाखा है जो पूर्ण रूप से केवल महिला द्वारा संचालित की जाएगी, और जो यह शाखा है उस शाखा में 4 महिलाएं बैंकर होगी। तो हमारा अगला प्रश्न है, 5 बार के विश्व चैंपियन मैग्नस कार्लसन को लगातार तीसरी बार किसने हराया है? तो जो 5 बार के विश्व चैंपियन मैग्नस कार्लसन है, उन्हें रमेश बाबू प्रज्ञानंद ने हराया है। और हाँ फ्रेंड, जो रमेश बाबू प्रज्ञानंद है वह 17 साल के हैं। उन्होंने मैग्नस कार्लसन को तीसरी बार हराया, और जो पहली बार विश्वनाथन आनंद है, उन्होंने मैग्नस कार्लसन को हराया, और दूसरी बार पी हरिकृष्णा ने मैग्नस कार्लसन को हराया है। तो अगला प्रश्न है, चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम किसके नाम पर रखा है? तो चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम भगत सिंह के नाम पर रखा गया है। तो हमारा अगला प्रश्न है, अंतिम पंघाल सोफिया अंडर-20 विश्व कुश्ती की चैंपियनशिप में कौन सा मेडल जीता है? तो जो अंतिम बंगाल सोफिया पंघाल है, यहाँ पर बंगाल हो गया है या पंघाल है, तो इसमें गोल्ड मेडल जीता गया है। तो भारत ने अंडर-20 विश्व चैंपियनशिप की महिला की जो कुश्ती थी उसमें आज तक कभी भी स्वर्ण पदक नहीं जीता था। हाँ, रजत पदक 2 जीते थे, जो सोनम मलिक और प्रियंका ने जीते थे, और वह क्रमशः 62 kg और 65 kg में उन्हें दोनों ने रजत पदक जीते थे। तो हमारा अगला प्रश्न है, सैयद सिप्ते रजी का हाल ही में निधन हुआ है, वह किस राज्य के पूर्व राज्यपाल थे? तो जो सैयद सिप्ते हैं वह झारखंड के राज्य के पूर्व राज्यपाल थे। मिथिला मखाना किस राज्य से संबंधित है जिसे हाल ही में GI टैग दिया गया है? तो जो मिथिला मखाना है वह बिहार राज्य से संबंधित है, जिन्हें GI टैग दिया गया है। सो फ्रेंड, जो यह मिथिला मखाना है यह बिहार के मिथिला क्षेत्र की संस्कृति, इतिहास और परंपराओं का महत्वपूर्ण हिस्सा है। और हाँ फ्रेंड, जो यह मिथिला मखाना है यह बिहार के 8 से 10 जिलों और चीन, कोरिया, जापान सहित एशिया के कई देशों में यह बड़े पैमाने पर उगाया जाता है। जो मिथिला मखाना है उसमें बहुत सारी मात्रा में प्रोटीन, फाइबर, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम और पोटेशियम जैसे खनिज पाए जाते हैं, इसलिए उसे GI टैग दिया गया है। तो हमारा अगला प्रश्न है, एशियाई विकास बैंक ने भारत के किस राज्य के लिए $96.3 मिलियन का ऋण समझौता किया है? तो हिमाचल प्रदेश में एशियाई विकास के बैंक ने $96.3 मिलियन का ऋण समझौता किया है। भारत के किस नृत्य को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल करने की नामांकित किया गया है? तो जो भरतनाट्यम है उन्हें भारत के यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया गया है। और हाँ फ्रेंड, जो यूनेस्को की अगली बैठक होगी जो नवंबर में होगी, शायद गरबा को भी यूनेस्को अपनी अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल कर लेगा। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष गतिविधि की निगरानी के लिए भारत की पहली वेधशाला किस राज्य में स्थापित की जाएगी? तो फ्रेंड, जो उत्तराखंड है वहाँ अंतरिक्ष गतिविधि की निगरानी के लिए भारत की पहली वेधशाला शुरू की जाएगी। और हाँ फ्रेंड, यह पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए 10 सेंटीमीटर आकार की छोटी
वस्तुओं को ट्रैक करने में सक्षम होगी। तो हमारा अगला प्रश्न है, भारत स्वच्छ वायु शिखर सम्मेलन 2022 का चौथा संस्करण का आयोजित किया गया है। तो जो भारत का स्वच्छ वायु शिखर सम्मेलन है वह बेंगलुरु कर्नाटक में आयोजित किया गया है। तो हमारा अगला प्रश्न है, इंग्लैंड में भारत के नए उच्चायुक्त कौन बने हैं। सो फ्रेंड, जो इंग्लैंड में भारत के नए उच्चायुक्त बने वह विक्रम दोराई-स्वामी बने हैं। विश्व गुजराती दिवस 2022 कब मनाया गया है। तो जो विश्व गुजराती दिवस है वह 24 अगस्त को मनाया गया है। और आप फ्रेंड, जो यह विश्व गुजराती दिवस मनाया जाता है तो यह महान लेखक वीर नर्मद की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, जो गुजरात के हैं। तो अगला प्रश्न है, किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने गन्ने के कचरे से चीनी की विकल्प जाइटोल के उत्पादन के लिए नई विधि विकसित की है। तो IIT गुवाहाटी है, उसके शोधकर्ताओं ने गन्ने के कचरे से चीनी के विकल्प जाइटोल के उत्पादन के लिए नई विधि विकसित की है। सो फ्रेंड्स, हमारा अगला प्रश्न है, पराग्वे में नए भारतीय दूतावास का उद्घाटन किसने किया है। तो जो पराग्वे में नए भारतीय दूतावास का उद्घाटन किया है वह एस जयशंकर ने किया है। सो फ्रेंड, यह एस जयशंकर है वह भारत के विदेश मंत्री हैं। तो जो उन्होंने उद्घाटन जो दाँत का उद्घाटन किया है तो दोनों देशों ने व्यापार, वाणिज्य, कृषि, परंपरागत औषधियाँ और ऊर्जा सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। राष्ट्रीय द्रौपदी मुर्मू के सचिव के रूप में किसे नॉमिनेट किया गया है। तो जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है जो हाल ही में बनी है वह आदिवासी की पहली महिला है जो राष्ट्रपति बनी है। उनके सचिव के रूप में राजेश वर्मा को नियुक्त किया गया है। तो अगला प्रश्न है, 23वीं केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की बैठक कहाँ आयोजित की गई है। तो जो 23वीं केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की बैठक है वह भोपाल में आयोजित की गई है। SCO के रक्षा मंत्रियों की वार्षिक बैठक किस देश में आयोजित की जाएगी। तो फ्रेंड, जो SCO है उसके रक्षा मंत्रियों की वार्षिक बैठक उज़्बेकिस्तान में आयोजित की जाएगी। और वार्षिक के दौरान जो SCO है उसके सदस्य देश है उनके बीच रक्षा सहयोग के मुद्दे पर चर्चा भी की जाएगी। सो फ्रेंड्स, हमारा अगला प्रश्न है, सिंगापुर की तर्ज पर भारत का पहला नाइट सफारी जैव विविधता पार्क कहाँ बनने जा रहा है। तो जो सिंगापुर की तर्ज पर भारत का पहला नाइट सफारी और जैव विविधता पार्क है वह उत्तर प्रदेश में बनने जा रहा है। और आप फ्रेंड, जो यह पार्क है यह ओपन एयर चिड़ियाघर होगा जो केवल रात में ही खुलेगा। रात में जानवरों के लिए एक चंद्रमा की रोशनी की नकल करते हुए हल्की रोशनी की व्यवस्था की जाएगी जिसमें पर्यटक ओपन जिप से रात के वक्त भी जानवरों को देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा अगला प्रश्न है, किस स्पेस एजेंसी ने चंद्रमा की सतह पर क्रू को उतरने वाला पहला आर्टेमिस कार्यक्रम शुरू किया गया है। तो जो नासा स्पेस एजेंसी है उसने चंद्रमा की सतह पर क्रू को उतारने वाला पहला आर्टेमिस कार्यक्रम शुरू किया है। सो फ्रेंड्स, हम इसके ऑप्शन भी देखते हैं। तो जो इसरो है वह इसरो भारत की स्पेस एजेंसी है। जो जाक्सा है वह जापान की स्पेस एजेंसी है। और जो रॉसकॉस्मॉस है वह रूस की स्पेस एजेंसी है। निम्नलिखित में से कौन सा देश यूरोपियन संघ में फास्टेस्ट एजिंग कंट्री यानी तेजी से बूढ़ा होने वाला देश बन गया है। तो जो पुर्तगाल है वह तेजी से बूढ़ा होने वाला देश बन गया है। तो अगला प्रश्न है, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने हाल ही में किस ग्रह की नई तस्वीरें खींची है। तो जो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है उन्हें हाल ही में बृहस्पति ग्रह की नई तस्वीरें खींची है। तो अगला प्रश्न है, किस महिला पत्रकार ने व्याख्यात्मक रिपोर्टिंग और कमेटी की श्रेणी में पुलित्जर पुरस्कार जीता है।
सो फ्रेंड, जो फहमीदा अजीम बांग्लादेश की महिला पत्रकार ने व्याख्यात्मक रिपोर्टिंग और कमेंट्री की श्रेणी में पुलित्जर पुरस्कार 2022 जीता है। सो फ्रेंड, जो यह पुरस्कार है वह पुरस्कार सचित्र व्याख्यात्मक रिपोर्टिंग और कमेंट्री की श्रेणी के लिए दिया जाता है। तो अगला प्रश्न है, 14वीं अंडर 18 एशिया वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2022 में भारतीय पुरुष टीम ने कौन सा पदक जीता है। तो जो 14वीं अंडर 18 एशिया वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2022 हुई है वह पुरुष टीम ने कांस्य पदक जीता है। तो जो यह कांस्य पदक जीता है तो वह भारत ने दक्षिण कोरिया को 3-2 से हराकर कांस्य पदक जीता है। और जो शीर्ष स्थान पर देश रहा है तो जो जापान है वह शीर्ष स्थान पर रहा है और जापान ने फाइनल मैच में ईरान को हराकर स्वर्ण पदक जीता है। तो अगला प्रश्न है, बहुराष्ट्रीय वित्तीय सेवा कंपनी क्रेडिट स्विस के नए मुख्य वित्तीय अधिकारी कौन बने हैं। तो जो बहुराष्ट्रीय वित्तीय सेवा कंपनी है वह क्रेडिट स्विस के मुख्य वित्तीय अधिकारी दीक्षित जोशी बने हैं। सो फ्रेंड्स, हमारा अगला प्रश्न है, डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने VLSRSM नामक सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल का कहाँ से परीक्षण किया गया है। तो जो यह परीक्षण हुआ है वह चांदीपुर उड़ीसा में हुआ है, डीआरडीओ और भारतीय नौसेना के बीच में। सो फ्रेंड, जो यह मिसाइल है वह मिसाइल आपातकाल की स्थिति में किसी भी जगह से डाली जा सकती है, किसी भी जंगी जहाज से भी डाली जा सकती है। तो हमारा अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रिकल वाहनों के लिए भारत का पहला वन स्टॉप समाधान पोर्टल ऑल थिंग ईवी किस बीमा कंपनी ने लॉन्च किया है। तो जो HDFC एर्गो जनरल इंश्योरेंस मुंबई है उन्होंने इलेक्ट्रिकल वाहनों के लिए भारत का पहला वन स्टॉप समाधान पोर्टल ऑल थिंग ईवी बीमा कंपनी ने लॉन्च किया है। किस देश में हाइड्रोजन से चलने वाली पहली रेल सेवा शुरू की गई है। तो जो जर्मनी देश है वहाँ हाइड्रोजन से चलने वाली पहली रेल सेवा शुरू की गई है। तो जो हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन रेल है वह कार्बन युक्त करने की दिशा में बहुत बड़ी संभावना लेकर आई है। और हाँ फ्रेंड, जो यह ट्रेन है हाइड्रोजन पर चलने वाली यह प्रदूषण नहीं करती और हमारे वातावरण को कोई भी नुकसान भी नहीं पहुंचाती है। तो हमारा अगला प्रश्न है, यूनेस्को शांति पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है। तो जो यूनेस्को शांति पुरस्कार है वह एंजेला मर्केस को प्राप्त हुआ है। आज़ादी क्वेस्ट मोबाइल किस ने लॉन्च किया है। तो जो आज़ादी क्वेस्ट गेम है मोबाइल, तो यह जो गेम है वह अनुराग ठाकुर ने लॉन्च किया है। और हाँ फ्रेंड, जो यह अनुराग ठाकुर है वह स्पोर्ट मंत्रालय में है। और हाँ, जो यह गेम है इस गेम का उद्देश्य है कि जो ऑनलाइन गेम के ज़रिए देश के उन हीरो के बारे में बताना है जिन्होंने देश की आज़ादी में बहुत विकास में सहयोग किया है, जो आज़ादी के वक्त लड़े हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन के लिए इस गेम का लॉन्च किया गया है। आतंकवाद से लड़ने के लिए नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किसने की। तो जो अमित शाह है गृह मंत्री है उन्होंने आतंकवाद से लड़ने के लिए नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता की है। सो फ्रेंड्स, हमारा अगला प्रश्न है, असम लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो इसके नए अध्यक्ष बने हैं भारत भूषण देव चौधरी असम लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं। नीति आयोग द्वारा जारी भारत नवाचार सूचकांक 2021 के तीसरे संस्करण में कौन सा राज्य प्रमुख सूची में शीर्ष स्थान पर रहा है। तो जो नीति आयोग द्वारा जारी भारत नवाचार सूचकांक 2021 है उसके तीसरे संस्करण में कर्नाटक राज्य प्रमुख की सूची में शीर्ष स्थान पर रहा है। अगला प्रश्न है, डिसिडेंट ह्यूमन राइट अवार्ड 2022 किस देश के नागरिकों ने जीता है। तो जो डिसिडेंट ह्यूमन राइट अवार्ड है वह यूक्रेन के नागरिकों ने जीता है। तो अगला प्रश्न है, भारत का पहला 100% लेड लॉर्ड मॉडल वाला बंदरगाह कौन सा बना है। तो जो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ब्लेयर है मुंबई में वह भारत का पहला 100% लैंड लॉर्ड मॉडल बंदरगाह बना है। सो फ्रेंड्स, हमारा अगला प्रश्न है, PM की सुरक्षा एजेंसी
एसपीजी ने किस देशी नस्ल कुत्ता ट्रायल पर शामिल किया गया है? तो जो पीएम की सुरक्षा एजेंसी एसपीजी है, उन्होंने मुधोल हाउंड नस्ल का कुत्ता ट्रायल पर शामिल किया गया है। नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक गेम 2022 की मेज़बानी कौन सा राज्य करेगा? तो जो नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक गेम 2022 है, उसकी मेज़बानी मेघालय करेगा। तो अगला प्रश्न है, भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित हाइड्रोजन ईंधन सेल बस का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो जो भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित हाइड्रोजन ईंधन सेल बस है, उसका शुभारंभ पुणे में किया गया है। सो फ्रेंड्स, हमारा अगला प्रश्न है, ग्लासगो संग्रहालय किस देश में स्थित है, जहाँ से भारत सरकार 7 कलाकृतियों को वापस लाएगी? तो जो ग्लासगो संग्रहालय है, वह यूनाइटेड किंगडम देश में स्थित है, जहाँ से भारत सरकार 7 कलाकृतियों को वापस लाएगी। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के नए महानिदेशक बने हैं प्रवीण छाबड़ा। राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान एवं संस्थान के महानिदेशक कौन बने हैं? तो राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान के निदेशक बने हैं देवाशीष मोहती। रक्षा अनुसंधान एवं संगठन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो समीरवी कामत है, वह रक्षा अनुसंधान विकास संगठन है यानी डीआरडीओ के नए अध्यक्ष बने हैं। किस लेखक को उनके नाटक महाबली के लिए 31वें व्यास सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया है? सो फ्रेंड्स, जो असगर वजाहत है, उनके नाटक महाबली के लिए उन्हें 31वें व्यास सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया है। महिला समानता दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो जो महिला समानता दिवस है, वह 26 अगस्त को मनाया गया है। सो फ्रेंड, जो यह महिला समानता दिवस मनाया जाता है, तो उसका उद्देश्य दुनिया भर की महिलाओं को सम्मान देना, और ताकि जो समाज के साथ ही देश और विश्व के निर्माण में वो भी अपना अधिकतम योगदान दे सके। सो फ्रेंड, जो यह समानता दिवस है, तो इसकी थीम है सेलिब्रेटिंग वुमेन्स राइट टू वोट, इसकी थीम है यह। तो हमारा अगला प्रश्न है, अनंगनाग ताल झील जिसे राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया है, वह कहाँ स्थित है? तो जो अनंगनाग ताल झील है, वह नई दिल्ली में स्थित है। सो फ्रेंड्स, आपको लग रहा होगा कि यह जम्मू कश्मीर में स्थित होगी, पर नहीं। जो अनंतनाग झील है, वह जम्मू कश्मीर में स्थित है, पर वह यह जो है, जो अनंगताल है, इसलिए यह जम्मू कश्मीर में नहीं, यह नई दिल्ली में स्थित है। सो फ्रेंड्स, एक बार इस साइट को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर दिया जाएगा, तो इसकी रक्षा ऐसा ही करेगा। भारत में टोमेटो फ्लू नामक वायरस का पहला मामला पाया गया है, तो वह किस राज्य में पाया गया है? तो जो टोमेटो फ्लू है, उसका पहला वायरस केरल में पाया गया है। सो फ्रेंड्स, हमें तो पता ही है कि मंकी पॉक्स वायरस और निपा वायरस नाइल, उसके भी पहले जो मामले थे, वह केरल में ही पाए गए थे। सो फ्रेंड्स, जो टोमेटो फ्लू है, तो टोमेटो फ्लू होने पर त्वचा पर चकत्ते भी दिखाई देते हैं, जिसमें मरीजों को त्वचा में जलन की भी शिकायत रहती है। तो हमारा अगला प्रश्न है, पहला खेलो इंडिया महिला जूडो टूर्नामेंट कहाँ आयोजित किया गया है? तो जो पहला खेलो इंडिया महिला जूडो टूर्नामेंट है, वह गुवाहाटी में आयोजित किया जा रहा है। सो फ्रेंड, जो यह टूर्नामेंट है, तो यह टूर्नामेंट देश भर में 4 जोन में आयोजित किया जा रहा है। पूर्वी क्षेत्र, दक्षिण क्षेत्र, उत्तर क्षेत्र आणि पश्चिम क्षेत्र, उन 4 जोन में इन्हें आयोजित किया जा रहा है। तो अगला प्रश्न है, न्यू इंडिया पुस्तक किसके संकलन किया है? तो जो यह न्यू इंडिया पुस्तक है, तो वो इसका संकलन किया है अरुण जेटली ने। सो फ्रेंड, जो अरुण जेटली है, उनकी पुण्यतिथि पर यह पुस्तक का संकलन किया है, और यह संकलन नायडू ने किया है, वेंकैया नायडू, जो उपराष्ट्रपति थे हमारे पूर्व। सो फ्रेंड, जो वेंकैया नायडू, उन्होंने कहा कि अरुण जेटली का एक सपना था भारत को एक मजबूत, स्थिर, समुद्र
और शांतिपूर्ण दूरदर्शी सब देखने का यह उनका सपना था। तो हमारा अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय ने बेनामी लेन देन रोकथाम अधिनियम किस धारा को असंवैधानिक ठहराया है? तो जो धारा 3(2) थी उसे उच्चतम न्यायालय ने बेनामी लेन देन रोकथाम अधिनियम की धारा को असंवैधानिक ठहराया है। तो हमारा अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान और खगोल भौतिक ओलंपियाड में भारत में कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? तो जो भारत में गोल्ड मेडल जीते हैं तो वह 3 गोल्ड मेडल जीते हैं। तो जो गोल्ड मेडल 3 जीते हैं तो वह किस किसने जीते हैं? तो एक है मेहुल बोरात, मोज साहिल अख्तर, राघव गोयल, इन तीनों ने यह गोल्ड मेडल जीते हैं। और हाँ, 2 रजत भी जीते। तो जो रजत जीती है 2 लोगों ने, तो पहला अथर्व नीलेश महाजन, मलय कड़िया, इन दोनों ने 2 रजत पदक भी जीते हैं। विश्व जल सप्ताह 2022 कब से कब तक मनाया जाएगा? तो जो विश्व जल सप्ताह है वह 23 अगस्त से 1 सितंबर तक मनाया जाएगा। शिक्षा और कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार ने भारत की पहली शिक्षा टाउनशिप स्थापित करने की घोषणा की है? तो जो उत्तर प्रदेश है उस राज्य ने शिक्षा और कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए पहली टाउनशिप स्थापित करने की घोषणा की है। भारत में मंकी पॉक्स रोग से परीक्षण के लिए किस संस्था ने स्वदेशी रूप से पहले RT-PCR जो किट है वह लॉन्च की है? तो ट्रांस एशिया बायोमेडिकल मुंबई है, उन्होंने भारत की मंकी पॉक्स रोग से परीक्षण के लिए पहली स्वदेशी रूप से RT-PCR किट लॉन्च की है। अंतरिक्ष गतिविधि की निगरानी के लिए भारत की पहली वेधशाला किस राज्य में स्थापित की जाएगी? तो जो अंतरिक्ष की गतिविधि की निगरानी है उसकी वेधशाला स्थापित की जाएगी उत्तराखंड में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया है? तो जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्होंने पंजाब राज्य में होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया है। तो फ्रेंड्स, हमारा अगला प्रश्न है, विश्व का तीसरा सबसे बड़ा अंडा उत्पादक देश कौन सा बना है? तो फ्रेंड्स, जो विश्व का तीसरा सबसे बड़ा अंडा उत्पादक देश बना है तो वह बना है भारत। जो पहला सबसे अंडा उत्पादक देश है तो वह है चीन, जो पहला अंडा उत्पादक देश बना है। और जो दूसरे स्थान पर है वह है अमेरिका, और जो तीसरे स्थान पर है वह है भारत। कौन सा देश, तो फ्रेंड्स हम अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा देश में आतंकवाद के खिलाफ UNSC की विशेष बैठक की मेजबानी करेगा? तो जो भारत देश है वह आतंकवाद के खिलाफ UNSC की विशेष बैठक की मेजबानी करेगा।